जिस तरह से दशहरे रैली में शिवसेना बची, उसकी तरह दिवाली त्योहार पर बढ़ गया पवार परिवार। और बारामती में पहली बार शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग दिवाली मिलन समारोह रखा है। दोनों खेमों के समारोह को चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बारामती की सीट पवार परिवार के लिए अखाड़ा बन चुकी है। लोकसभा चुनाव में पहली बार पवार परिवार ही आपस में भिड़ गया था, तब ननद भौजाई की जंग हुई थी और इस बार चाचा भतीजे की लड़ाई है। शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार को उतारा है, यानी चाचा वर्सेस भतीजे का बारामती में मुकाबला। अब जनता किसको चुनती है, ये उनके दिल में है। राष्ट्र ने इससे पहले 2 दशहरा मेलावा देखे हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 पाड़वा भी नजर आ रहे हैं। जो बारामती में खड़ा होकर अजीत पवार को देख सकते हो। अजीत पवार है, उनकी वाइफ उनके साथ ही जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में, और पार्थ पवार इसके एल्डर्स 1967 से यहाँ जब शरद पवार पहली बार इस बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए थे, उसके बाद यह पाड़वा एक सेलिब्रेशन होता था। शुरू में सब फैमिली रिलेटेड था, लेकिन उसके बाद ये फैमिली पूरे जो राष्ट्रवादी की है, मतलब एनसीपी की फैमिली एक्सटेंड हो गई। और उसके बाद शरद पवार के कार्यकर्ता थे, उनके कुछ फॉलोअर थे, वो सब मिलने आने लगे। लेकिन पार्टी स्प्लिट के बाद ये पहली बार हो रहा है। एक्चुअली पिछले साल भी पार्टी स्प्लिट हुआ था, लेकिन इस साल पहली बार हो रहा है कि बारामती में 2 पाड़वा का आयोजन किया गया है। तो कतार भी लगी है, आप देख रहे हो। ये सभी लोग अजीत पवार को सुबह मिलने के लिए और अजीत पवार को मिलेंगे, उसके बाद तारा का दर्शन लेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे और फिर ये चले जाएंगे। अब एक जो पवार फार्म हाउस है जहाँ पे खड़ा हुआ, सबसे पहले यही पाड़वा सेलिब्रेट होता था। इसके बाद इस साल ऐसा हो रहा है कि शरद पवार अपने फार्म हाउस, मतलब अपना जो घर है यहाँ का गोविंद बाग, वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। तो पार्टी का स्प्लिट हो गया है। चुनाव का जो चिन्ह है या फिर जो घड़ी जो चिन्ह था वो भी अजीत पवार के पास चला गया है। लेकिन पहली बार इस बार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अजीत पवार अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि अजीत पवार खुद पाड़वा, दिवाली पाड़वा का आयोजन उन्होंने किया है। और ये सब कतार में जो लोग खड़े आप देख रहे होंगे, सुबह से अजीत पवार को मिलने के लिए यहाँ इस लाइन में खड़े के साथ लोग तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बारामती जो है पुश्तैनी घर है पवास का, और वहां पर अब 2 खेमा, लेकिन कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन है अपने अपने खेमे के लिए, अपने अपने चुनावी कैंपेन के लिए, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। क्योंकि अब अजीत पवार अलग लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ शरद पवार ने उनके भतीजे योगेंद्र पवार को मैदान में उतार दिया है। तो चाचा वर्सेस भतीजे की ये जंग, पवार वर्सेस पवार की जंग कह लीजिए। बारामती महाराष्ट्र, डेप्यूटी सीएम है इस वक्त महाराष्ट्र में अजीत पवार, और भी पूरा चुनावी तैयारी, खुद प्रत्याशी हैं बारामती से, वहीं समर्थक पहुंच रहे हैं। दिवाली मिलन समारोह रखा गया है और इसी के बहाने शक्ति प्रदर्शन है। पॉलिटिकल जंग हो चुकी है। इसके पहले लोकसभा में भी हमने देखा था ननद भौजाई की जंग, और अब चाचा भतीजे की जंग। तो महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसे कई ऐसी सीटें हैं जो दिलचस्प हो चुकी हैं। चलिए अब आपको हमने तस्वीरें दिखा दी।